जब आप दरबार आए, पहली बार आपका परिवार आया, भारी कष्टों में आते हैं दरबार। आज वो सब कष्ट और पीड़ा गायब है। मन में एक विश्वास है, दरबार के प्रति अटूट श्रद्धा है, आस्था है मन में। तो बाबा के डीएनए में जुड़ करके आगे की यात्रा आज से शुरू होगी। ये सौभाग्य आज सबको प्राप्त होने जा रहा है कि अभी तक आप बाबा के भक्त थे, आज से बाबा के डीएनए में जुड़ करके और बाबा का शिष्य होने का गौरव आज आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो हमेशा हमेशा आपको बाबा के डीएनए से जोड़ करके और दुनिया भर की बलाओं से आपकी हमेशा रक्षा करेगी। तो बाबा का डीएनए में जुड़ना, बाबा के डीएनए में जुड़ना बड़े सौभाग्यशालियों को मिलता है। उनमें से एक सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। दरबार बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये सौभाग्य बहुत कम लोग मिलता है। एक पूर्ण गुरु की परंपरा में जुड़ना, अपने आप में जिसलिए आपने जन्म लिया वो जन्म का सफल हो जाना है। करौली सरकार के दरबार में केवल बातें नहीं होती, बातों के बतासे नहीं बनाए जाते, बतासों के गुलगुले नहीं बनते। करौली सरकार के दरबार में जो होता है प्रमाण के साथ होता है, अनुभव के साथ होता है, केवल बातें नहीं। बाकी पृथ्वी पर कहीं जाओगे सिर्फ बातें हैं, गोल गोल रसगुल्ले वाली बातें, चुटकुले वाली बातें, मीठी मीठी बातें। बातों के अलावा और कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें, प्रमाण नहीं। प्रमाण आपको मिलता है पहली बार ईश्वर के होने का, पूर्ण गुरु के होने का प्रमाण पहली बार करौली सरकार के दरबार में होता है। जो आपके करौली सरकार के दरबार में होता है वो धरती पे कहीं नहीं होता। और जितनी आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होती जाती है, परिणाम उतने ज़्यादा गहरे और उतने सार्थक आपको दिखाई देते हैं। मैं देखता हूं जिनके अंदर अटूट श्रद्धा है, उनके परिणाम देख करके पता लग जाता है कि इसके अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा है। बहुत से दरबार के ऐसे भक्त हैं जिनकी मृत्यु आज से 2 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, 1.5 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, 3 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी। वो सब जिंदा बैठे हैं। जिनको डॉक्टरों ने कह दिया इन्हें घर ले जाओ, वेंटिलेटर से उतारा, अब घर ले जाओ, 1-2 दिन के मेहमान हैं, वो आज 2-2 साल से 3-3 साल से बिना दवाई के अपने घरों में चटक होके बैठे हुए हैं। दरबार भी आते कभी कभी। मैं देखता हूं उनके अंदर श्रद्धा का लबालब सैलाब है जो उनको जिंदा करके रखे। आस टूटती नहीं, और जब बाबा से आस नहीं टूटती, माँ से आस नहीं टूटती, तो फिर इस धरती में कोई है नहीं जो जीवन की डोर आपकी तोड़ दे। तमाम अभी परसों के दिन अभी पहली बार दरबार में भक्त आया अपनी पत्नी को लेके। बाबा के दरबार में वहाँ हम चिकित्सा कर रहे थे सब। अपनी पत्नी को गोद में लेके आया तो दरबार के सेवकों ने बताया कि कोई बहुत सीरियस केस है, पहली बार आया, अभी तक कुछ किया नहीं, पहली दिन आया है। तो दरबार ने देखा कि इसके प्राण निकल रहे हैं, इसके प्राण निकल ही चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं 4 आने पर।
नाड़ी छूट चुकी थी, तो दरबार आए। लेकिन मैंने देखा कि उसके पति के अंदर एक बहुत गहरी श्रद्धा थी दरबार के प्रति, बहुत गहरे में, बहुत गहरी श्रद्धा। हवन तो नहीं किए थे, लेकिन श्रद्धा बहुत गहरी थी उसके अंदर। आया पहली बार तो दरबार ने देखा कि इसके प्राण छूट गए। अभी मेरे ख्याल से कल या परसों की बात है, परसों है, कल की बात है, कल ही है ना। तो उसके प्राण वगैरह हमने थोड़े खींचे खाचे, कुछ पति के प्राण मांगे हमने, उसमें डाले, मैनेजमेंट किया तराजू वाला, इधर का उधर, उधर का इधर करते रहे कि शायद बच जाए। हमें देख रहे थे कि शायद अभी ये बचेगी नहीं, कि प्राण छूट चुके थे। दरबार के सब जो सेवक हैं ना, ये सब देखते हैं, ये सब टेलीविजन के वो क्या बोलते हैं, सीसीटीवी बैठे हैं सारे, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। ये बच्चे सारे देखते हैं सूक्ष्म जगत को, कहाँ क्या हो रहा है। जो आपके आसपास बच्चे रहते हैं, जो आपको सेवा देते हैं, दरबार के बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये सब देखते हैं सूक्ष्म जगत को, कहाँ क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जब हम चिकित्सा कराते हैं चिकित्सकों दल के साथ, सुश्रुत के साथ, अभी जो धन्वंतरी हैं, अश्विनी कुमार हैं, जो भाई हैं दोनों, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये सब रहते हैं चिकित्सा में। बहुत बड़ा दल रहता है, तमाम देवता आदि, सूर्य आदि की उपस्थिति रहती है, सभी देवता रहते हैं चिकित्सा में। तो ये सब देखते रहते हैं कि चिकित्सा कैसे चल रही, क्या क्या हो रहा है, कैसे काटा, कैसे पीटा, क्या निकाला गंदगी, क्या जोड़ा, क्या घटाया शरीर में, ये चिकित्सा देखते रहते हैं। ऐसे ही उसको देख रहे थे लोग। तो एक बच्चा है, इसने कहा कि गुरुदेव आप प्राण बार बार डाल रहे हो और कोई है जो बार बार प्राण खींच रहा है। तो हमने भाई जो प्राण खींच रहा है इसको बांध दिया जाए। तब तक यमराज की आवाज आई, अरे प्रभु हमें क्यों बांध दिया। तो पता लगा यमराज का पास एक तरफ बंध गया और यमराज एक तरफ बंध गए, वो बंधे। तो हमने जो तुम खींच रहे हो प्राण, हम डाल रहे तुम खींच रहे हो। निकाला गया उन्हें, कहा चलो तुम चलो जल्दी यहाँ से हटो, तुम्हारा कोई काम आज नहीं है। क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि बाबा से, माँ से इसकी डोर ऐसी जुड़ी हुई है कि यमराज आज तुम इसकी डोर तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और यमराज जी की छुट्टी, फिर चले गए और वो होश में आई बच्ची। तो श्रद्धा जो है आपकी आस्था जो है, आज भी देखा होगा, अभी बीच हमारे बैठे हैं ओमान से इब्राहिम भाई होंगे, हैं यहाँ पे इब्राहिम भाई हैं, ओमान से आए, विदेश से, मस्कट से, वो खड़े हैं। इधर आइए सर, ये इब्राहिम भाई हैं, इनका स्वागत करिए सब लोग ताली बजा के। एक किताब मिलती है आपको रजिस्ट्रेशन के, तो इन्होंने एक दिवसीय हवन किया और एक दिवसीय हवन करके चिकित्सा संकल्प करके और हमसे मिले। तो जब हमने पूछा कि अब कुछ बचा, तो बोले 99% ठीक हो गए, 1% बचे। क्या बचा? बोले दांत हमारे सब हिलते हैं और ये दांतों का कष्ट बहुत है, तो हमने वो भी सर्जरी करा देते, तो वो भी हो गई। तो दांत भी कस गए इनके, जो हिलते थे, जकड़ गए, जकड़े बिल्कुल जड़ हो गए। तो अभी बोले कि अब 100% हमारी चिकित्सा पूरी हो गई, अब हम 100% ठीक है। ये इब्राहिम भाई है। तो श्रद्धा है, होनी चाहिए वहाँ, धर्म और मजहब नहीं, श्रद्धा अंदर कितनी आस्था। मैंने पूछा कि इब्राहिम भाई आप तो मुस्लिम हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि वहाँ जाएंगे पता नहीं होगा कि नहीं पूरा होगा? बोले नहीं नहीं, मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, मेरे मन में 100% तक हम वहाँ जाएंगे अच्छे हो जाएंगे। ये जो अटूट श्रद्धा है, ये अटूट श्रद्धा जो इनकी थी, उसी ने इनको पूरा ठीक किया 100 में 100। तो ये श्रद्धा ही आपको अच्छा करती है, आपकी आस्था, आपका विश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी दवा है। बैठिए बहन भाई।
मैं यहाँ जब देखता हूँ तमाम मुस्लिम महिलाएं अपना बुर्खा पहन करके, नकाब पहन करके यहाँ हवन करती, कितनी अटूट श्रद्धा होगी उनको, एकदम अटूट श्रद्धा। तमाम बच्चे जो बाहर हैं विदेशों में, वो अपने घरों में फ़ोन करते हैं मुस्लिम भाई, कहते हैं वहाँ जाओ और वहाँ मिलो गुरुदेव से और वहाँ से हम भी अच्छे हो जाएंगे, तुम भी सब अच्छे होगे। हम यहाँ तड़प रहे हैं, हम सब करके देख डालें, बिल्कुल अच्छे नहीं, कहीं से भी अच्छे नहीं हुए, वहाँ जाओ। तो महिलाएं आती, घर के पुरुष आते हैं और यहाँ के नियम अपनाते हैं। दरबार में हमने बोल रखा है कि भाई कोई मुस्लिम भाई ना आए, क्योंकि उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। क्यों मना करते हैं? कि वो हवन करने में हिचकिचाएगा, ओम नमः शिवाय बोलने में हिचकिचाएगा और दरबार के नियम पालन करने में पीछे हो जाएगा, तो ठीक नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं आने का। अगर ऐसी श्रद्धा जैसी इब्राहिम भाई की श्रद्धा है दरबार के प्रति, अगर ऐसी श्रद्धा है कि हवन भी कर पाएगा, दरबार के सारे नियम ही पालन करेगा और दिन भर ओम नमः शिवाय बोलेगा, तो 100 में 100% इन्हीं की तरह जरूर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके प्रति भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी आपने श्रद्धा आपके अंदर है वही आपको इस मुकाम तक लाई है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।